तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। अब देखिए नाम से पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब हम किसी कोई स्पेसिफिक ऑर्डर किसी पर्सन को देते हैं और उसके बदले में उसको कुछ चार्जेस देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग है वो क्या है, एक पार्ट है स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग का, जहाँ पर जो वर्क है वो परफॉर्म किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि आपने कोई प्लम्बर का काम कराना है न्यू बिल्डिंग में या इलेक्ट्रिसिटी का काम कराना है ना, तो आप उसको क्या देंगे, कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो उसमें क्या होगा कि वो पूरी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट वो लेगा और उसके बदले में एक टोटल अमाउंट आपको बता देगा कि जो टोटल अमाउंट है वो इतना है ना। तो इससे क्या होगा कि उसके लिए जो कोस्टिंग बनाई जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। ये जैसे सपोज़ आपने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराना है तो उसके लिए आप जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर आप उसको बता देते हैं कि आपने इस तरह से नक्शा आप आर्किटेक्ट से बनवा के या खुद बना के उसको बता देते हैं कि यहाँ पर ये बनाना है, ये बनाना है। उसके अकॉर्डिंग वो आपको कोस्ट बता देता है। तो इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग क्या है, इट्स ए पार्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग मेथड वेयर वर्क इज़ परफॉर्म्ड एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ अ कस्टमर, है ना। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। तो यहाँ जो कस्टमर है वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टी, और जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टर। इसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि कोस्ट निकालना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है उसकी, और एक कॉन्ट्रैक्टर के पास एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, है ना। तो जनरली ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो नॉन रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, एक बार हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एक वर्क है या जॉब है लार्ज साइज़ का, जिसमें एक या एक से ज़्यादा ईयर्स भी हो सकते हैं। मतलब इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो 1 साल में काम कंप्लीट हो जाएगा, हो भी सकता है और नहीं भी। तो 1 साल से ज़्यादा का ये काम हो सकता है। आप देखिए इसके फ़ीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फ़ीचर कि यहाँ पर जो वर्क परफॉर्म किया जाता है वो कॉन्ट्रैक्टर के प्लेस पर नहीं किया जाता, कॉन्ट्रैक्टर की जो है वो घर पर नहीं किया जाता, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट की एक साइट होती है, उस साइट पर जाकर वहाँ पर उसको काम करना होता है ना, विच इज़ सेपरेट फ्रॉम द वर्क प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। सेकेंड फीचर है कि कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑफ लार्ज साइज़, कि बड़े साइज़ का भी हो सकता है। जैसे बताया था कि इट मे बी मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, 1 साल से ज़्यादा का भी हो सकता है ना। तो हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है, उसकी कोस्ट अलग निकाली जाती है। और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या जो कॉन्ट्रैक्टी है उसकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। इसके बदले में जो उनको दिया जाता है उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन, और वी कैन से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इसके बदले जो उनको चार्जेस दिए जाते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी जो पेमेंट है वो कैसी होती है, इंस्टॉलमेंट में, है ना। और पूरा अमाउंट कब पे किया जाता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, है ना। तो जैसे आपने सपोज़ 10 लाख का या 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे आप उसको अमाउंट पे करते जाएंगे। आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट का लेज़र बनाया जाता है ना, और उसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट नंबर मेंशन करना होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट नंबर 101, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 102, है ना। तो लेज़र एक बुक है जो कि हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से रखी जाती है और इसमें पूरी डिटेल होती है ना। कॉन्ट्रैक्टर का नाम, कॉन्ट्रैक्टी का नाम और कॉन्ट्रैक्ट नंबर जैसे बताया दिया जाता है। और देखो क्या चीज़ें होती हैं, प्लेस ऑफ कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कहाँ पर ये पूरा होगा, है ना। डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब शुरू हुआ कब ख़त्म होगा, डेट ऑफ कंप्लीशन, क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, इंस्टॉलमेंट कैसे दी जाएंगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, डेट एंड अमाउंट ऑफ वर्क टू बी सर्टिफाइड, कि क्या डेट है और कैसे अमाउंट जो है वो सर्टिफाइड होगा। जो भी काम कराया जाता है, ऐसा नहीं है कि उसने जो भी काम करा दिया आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक आर्किटेक्ट से या जो भी अथॉराइज्ड पर्सन है उससे वो सर्टिफाई करने के बाद ही कस्टमर उसकी जो है वो अमाउंट की पेमेंट करता है। तो इसलिए उन्होंने कहा डेट एंड अमाउंट ऑफ वर्क टू बी सर्टिफाइड। आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जो परफॉर्मा है वही जैसे अकाउंट का टी परफॉर्मा होता है वैसे ही ये भी टी परफॉर्मा होगा। डेबिट साइड पर सभी एक्सपेंडिचर आएंगे, या जो आइटम आ रही है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, है ना, वो रूल इस पर इम्प्लीमेंट होगा। तो देखिए सबसे पहला आइटम इसमें आता है मटेरियल। अब मटेरियल आपका कहीं से भी आया, चाहे आपने परचेज़ किया, चाहे आपने किसी स्टोर से लिया, किसी गोडाउन से लिया या किसी और कॉन्ट्रैक्ट से आया, वो आपका आएगा डेबिट साइड में। और अगर आपका मटेरियल कहीं गया है, चाहे आपने रिटर्न किया सप्लायर को, चाहे रिटर्न किया स्टोर को,
या अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रांसफ़र हुआ है ना, तो कहीं भी गया है तो वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। या कोई वेस्ट हो गया, कोई लॉस हो गया तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। इसी तरह से प्लांट अगर आपने लगाया है कोई तो वो डेबिट साइड में आएगा और क्रेडिट साइड में उसका क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। सेकंड देखिए वेजेस कि अगर आपने कोई वेजेस पे किए, हमारा एक्सपेंडिचर है तो वेजेस यहाँ पर आएगा। और अगर कोई वेजेस आप मतलब जो सर्विसेज हैं लेबरर की वो यूज़ कर चुके हैं लेकिन आपने नहीं पे किया, जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो भी इसमें ऐड होगी। तो मतलब पूरे साल का जो वेजेस है वो यहाँ आएगा। इसी तरह से डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, और जैसे प्लांट के बारे में बता रही थी कि कॉस्ट ऑफ प्लांट अगर यूज़ हुआ है बिज़नेस में तो वो भी कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। और अगर अदर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी प्लांट यूज़ हुआ है तो ओनली हम डेप्रिसिएशन भी शो कर सकते हैं। अब इसको समझिए कि अगर कोई प्लांट ऐसा है जो सिर्फ आपके कॉन्ट्रैक्ट में ही, इसी कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ हुआ, कहीं और यूज़ नहीं हुआ, तो उसकी कॉस्ट हम ओपनिंग बैलेंस दिखा देते हैं डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस दिखा देते हैं क्रेडिट साइड में। तो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन आपका डेबिट हो जाएगा। जैसे कॉस्ट है आपकी 4 लाख है ना, तो आप 4 लाख दिखा देंगे डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में आपने दिखा दिया 3,50,000, तो 50,000 का डेप्रिसिएशन आपका ऑटोमेटिकली डेबिट साइड में आ गया। लेकिन अगर कोई प्लांट ऐसा है जो दूसरे बिज़नेस में भी यूज़ हो रहा है तो फिर जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, ओनली डेप्रिसिएशन यहाँ पर आएगा जितना प्लांट यहाँ पर यूज़ हुआ, ठीक है। और अगर कोई मटेरियल सेल किया है तो उसका जो प्रॉफिट है वो डेबिट साइड में आता है। अब क्रेडिट साइड में देखिए, एक तो मटेरियल जो रिटर्न हुआ, कहीं भी गया है ना, जो भी मटेरियल गया वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में, किसी भी फॉर्म में गया हो। ऐसे ही प्लांट कहीं भी गया, चाहे रिटर्न टू स्टोर हो, चाहे ट्रांसफ़र टू अदर कॉन्ट्रैक्ट हो, या सेल किया हो, या प्लांट इन हैंड और वी कैन से क्लोजिंग बैलेंस, तो वो हमारा कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। इसी तरह से अगर कोई स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, इस पर मटेरियल अगर कोई लॉस हुआ है ना, कोई स्टोलन है, डिस्ट्रॉयड है या वेस्टेज है, तो ये हमारा कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। तो देखिए प्लांट लॉस्ट है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है, तो ये हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्क कराया है उसकी जो कॉस्ट है वो कहाँ आएगी, डेबिट साइड में, है ना। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, उसका कोई प्रॉफिट है तो वो डेबिट साइड में, लॉस है तो क्रेडिट साइड में। और कॉन्ट्रैक्टी से अगर कुछ हमने अमाउंट लिया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आपका 10 लाख का है, 15 लाख का है, तो वो अमाउंट कहाँ पर आएगा, हमारा क्रेडिट साइड में, है ना। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट के केस में हम इसको शो करते हैं। और बाकी वर्क इन प्रोग्रेस अगर है तो वो यहाँ आ सकता है, बैलेंस शीट आ सकता है। ये भी आगे डिटेल में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपने शो करना है। आप देखिए ब्रीफ में दिया हुआ है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है ना, जैसे 1 साल में ही कंप्लीट हो गया, तो कुछ नहीं है, सिंपल आपने जो एक्सपेंडिचर है वो दिखाने हैं डेबिट साइड में, जो इनकम है या कुछ हमने रिटर्न किया है वो दिखाना है क्रेडिट साइड में, तो आपका प्रॉफिट या लॉस बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो डेबिट में आपने दिखाना है मटीरियल, वेजेस, प्लांट एंड मशीनरी, अदर एक्सपेंडिचर। क्रेडिट साइड में अगर मटेरियल कोई रिटर्न किया है वो, प्लांट अगर कोई रिटर्न किया है वो, मटेरियल एट साइट और वी कैन से क्लोजिंग बैलेंस है वो, प्लांट एट साइट क्लोजिंग बैलेंस है वो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जितने का कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया वो यहाँ आएगा, और प्रॉफिट है तो इधर आएगा, लॉस है तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो इस तरह से अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है तो आप इस तरह से आप टी परफॉर्मा बनाएंगे।